ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम कॉनकॉर भी कहते हैं दोस्तों। और स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों? 52 वीक लो क्या है इसका? 481 रुपीज़ है और स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखो 500 एक सपोर्ट तो है ही, एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है दोस्तों। क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट कितने में है? 480 रुपए के आसपास इसका ए 50 लो है। 500 रुपये बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो स्टॉक टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा वीक होगा और 480 जाने के दरवाजे बहुत बड़ी मात्रा में ओपन हो जाएंगे। ये तो रही पहली बात। अब क्या कंटेनर कॉरपोरेशन या कॉनकॉर में ये एक आप कह सकते हो फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो निवेशक जो थोड़े ऊपर में निवेशित हैं, क्योंकि इसका 52 वीक हाई 652 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। और देखेंगे कि स्टॉक पिछले एक साल में आप देखेंगे तो ये जो हाई लगाया ना ऑलमोस्ट 647 का, वहाँ से लगातार गिर रहा है। और आप देखें 22.5% गिर चुका है। और मैं जो कह रहा हूँ ना, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखो कितना ज़्यादा वीक, स्पेशली ये वाला जो लगातार नीचे चला जा रहा है और अब 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भैया व्हाट्स नेक्स्ट? और एज अ इन्वेस्टर समझना पड़ेगा आपको कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, कौन सी वो बड़ी चीज़ें हैं जो एक शानदार टर्न अराउंड ला सकती हैं। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए जिस बिजनेस में ये है ना, कंपनी का एक्चुअली बिजनेस ये कह सकते हैं आप, रेल नेटवर्क के थ्रू इनलैंड ये कह सकते हैं कार्गोज को ट्रांसफर करते हैं। क्या आप अगर कभी रेलवे ट्रैक में घूमते रहते होगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मालगाड़ी जरूर दिखती होगी जिसमें कॉनकॉर लिखा रहता होगा। तो उसी प्रकार के काम करते हैं, बहुत आम भाषा में कह रहा हूँ, उसी प्रकार का काम है। यानी कि सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डीएफसी में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आगे हम इसी में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? देखो आप यहाँ देखेंगे कि 1 मिनट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ना ये नियर 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है 400 से 500 के आसपास आफ्टर अ पीरियड ऑफ सस्टेन अंडर परफॉर्मेंस थ्रू आउट 2025। देखो पिछले पूरे एक साल में 2025 में बहुत ही आप कह सकते हो दबाव में स्टॉक रहा। वाइल स्टॉक ने बहुत सारे इश्यूज झेले। रिसेंटली जो क्वार्टर डेटा आया ना, और जो स्ट्रेटेजिक मूव सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया वाइल जो वर्स्ट है ना इन टर्म्स ऑफ न्यू फ्लो माइट बिहाइंड अस, और टर्न अराउंड शायद हमारे आप सकते हैं दिए सामने आकर दिखाई देगा। ठीक है, भले ही बहुत जल्द ना आए बट हाँ धीरे धीरे चीजें दिखेंगी। पर सबसे पहले भैया काहे 52 वीक लो में? तो देखो आपको समझना पड़ेगा। पहला MSCI इंडेक्स एक्सक्लूजन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा ट्रिगर किया स्टॉक प्राइस के ड्रॉप को, वो इसलिए MSCI इंडेक्स से कंपनी हटी थी। और इसके कारण जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने सेलिंग की एज पैसिव ग्लोबल फंड फेयर फोर्स टू एग्जिट देयर पोजीशन। तो पहला सबसे बड़ा गिरावट का कारण। दूसरा एक है डिवेस्ट अनसर्टेनिटी, जो एक बहुत लंबा लॉन्ग एंटिसिपेटेड स्ट्रेटेजिक सेल थी गवर्नमेंट की 30.8% स्टेक की, वो लगातार डिले हो रही थी या उसको सीधे सीधे हटा जा रहा था। और इन्वेस्टर्स जिन्होंने बॉट किया था प्राइवेटाइजेशन ट्रिगर में, वो अब अपना पेशेंस लूज कर रहे थे और डी रेटिंग होती दिखाई दे रही थी आपको स्टॉक की, यानी सरकार से प्राइवेट की ओर लेकर के जा रही थी। फिर है मार्जिन प्रेशर और कंपटीशन। कॉनकॉर ना एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा था प्राइवेट कंटेनर से, ट्रेन ऑपरेटर से और रोड ट्रांसपोर्ट से। क्यों? हाई लैंड फीस LLP टू इंडियन रेलवे और ये जो इंक्रीज्ड हॉल्ट कॉस्ट हुआ ना, इसने मार्जिन को पूरी तरह स्क्वीज कर लिया, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक सेगमेंट में। यानी भैया आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे। कहाँ से? जो प्राइवेट कंटेनर्स हैं, प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स हैं। फिर रोड ट्रांसपोर्ट अभी बहुत तेज हो गई तो वो भी बहुत इशू पैदा किया। फिर एक हाई लैंड फीस LLP, जो लैंड लाइसेंस फीस, माफ़ कीजिएगा, जो लैंड लाइसेंस फीस है वो बहुत हाई थी। तो इसके कारण जो बच रहा था वो बहुत कम था। फिर सप्लाई चेन वोलेटिलिटी, हम सबको पता है जियो पॉलिटिकल टेंशन 2025 में इसने क्या कॉज किया? इरेटिक वेसल शेड्यूल और कंटेनर शॉर्टेजेस को, और इसने इंपैक्ट किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स को, फॉर्म जो कोर है कॉनकॉर के रेवेन्यू का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द निकल के आया कॉनकॉर के लिए। बट क्या इज द वर्स्ट ओवर? टेक्निकल फंडामेंटल व्यू
उसके बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देखते हैं और वीडियो सब्सक्राइब किए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि इस जर्नी में आप हमारे साथ हैं। 83.6% में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ उस लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइएगा। ओके, नाउ अब आगे बढ़ें। तो सबसे पहला भाई साहब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 480 से 9495, ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल। टेक्निकली स्टॉक ये ओवरसोल्ड जोन में है और कुछ एनालिस्ट ने नोट किया है कि जो शॉर्ट कवरिंग एक्टिविटी है दिसंबर 2025 में सजेस्ट दैट जो सेलिंग प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो चुकी है। फिर वैल्यूएशन कंफर्ट, जो करंट लेवल है स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक और ज़्यादा रीजनेबल लगभग 20-30 टाइम्स में कंपेयर टू इट्स पीक जो इसने हाई लगाया था उसके हिसाब से। और क्योंकि ये डेट फ्री यानी कोई कर्जा रहित कर्जा मुक्त पीएसयू है जिसकी नियर मोनोपोली है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये एक वैल्यू बाय की तरह देखा जा रहा है। फिर डेट फ्री स्टेटस भी है। कॉनकोर एक कैश रिच डेट फ्री कंपनी है जो एक हेल्थी डिविडेंड देती है 2% से भी ऊपर, जो कि एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है फॉर शेयर प्राइस। तो भैया वर्स बिहाइंड हो गया है और टेक्निकली क्यों चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर हमने और कुछ फंडामेंटल लेवल में हमने साफ साफ यहाँ पे देखा। फिर आते हैं भाई साइन ऑफ टर्न अराउंड। तो देखो वाइल वी शेप रिकवरी अनलाइकली, यानी अगर आप सोच रहे हो कि ये गिरा हुआ है और यहाँ से ऐसे करके भागेगा, तो नहीं, ऐसा अनलाइकली है। लेकिन जो फाउंडेशन है ना फॉर टर्न अराउंड ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा था डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो ऑनगोइंग कमीशनिंग है ना डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर सेगमेंट की, ये सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म कैटलिस्ट, यानी ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें, क्योंकि ये अलाउ करेगी कॉनकोर को बहुत तेज़ी से बढ़ो, बहुत भर के भरो, यानी एक हैवी कंटेनर के साथ बढ़ो और डबल स्टैक ट्रेन में बढ़ो, जो बहुत बड़ी मात्रा में कॉस्ट को कम कर देगी और टर्न अराउंड टाइम्स को और ज़्यादा इंप्रूव करेगी। तो सबसे बड़ा टर्न अराउंड क्या है, वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। फिर स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, जो रीसेंट डील हुई है ना अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ टू मूव बल्क सीमेंट वाया स्पेशलाइज्ड टेक कंटेनर, ये एक बड़ा मूव है हाई ग्रोथ नॉन कंटेनराइज सेगमेंट में, और ये हेल्प करेगा कंपनी को डाइवर्सिफाई करने देयर रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम जो प्योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंसी होती है। तो अडानी और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ इनकी एक शानदार डील, ये बहुत अच्छी है। फिर रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इन Q2 डिस्पाइट शेयर फॉल, कॉनकोर ने ना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स को पुट किया था। 1.4 मिलियन अगर ट्यूज एक सकते हैं, आप कह सकते हैं एक मेजर होता है नापने का। और इन द क्वार्टर एंडिंग September 25, ये क्या दिखाता है, दर्शाता है कि जो ऑपरेशनल बिजनेस है ये स्टिल ग्रोइंग डिस्पाइट द मार्केट सेंटिमेंट दोस्तों। ठीक है, फिर आप देखेंगे वॉल्यूम गाइडेंस क्या है, तो मैनेजमेंट अभी भी मेंटेन कर रही है एक हेल्दी 13% वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस की पूरे साल भर के लिए। और ये क्या सिग्नल करता है, शानदार कॉन्फिडेंस सेकंड ऑफ द फिस्कल ईयर। ठीक है, तो वॉल्यूम गाइडेंस भी अच्छी है। अब पॉजिटिव थोड़ा और बात कर लेते हैं, 5 की जो हमने ऊपर चर्चा की उनमें से एक पहला है रिकॉर्ड ऑपरेशनल वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, हायर कॉरिडोर थ्रूपुट हमने दिखा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात कही जा रही है। और देखो जो क्रिटिकल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्टिविटी है किससे, जेएनपीटी से, ये इंडिया का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। एक बार जवाहरलाल नेहरू आप कह सकते हैं पोर्ट ट्रस्ट, जो भी पोर्ट ट्रस्ट कह सकते हो, उससे कनेक्ट हो गया ना, और वो एक्सपेक्टेड कब है, मार्च 2026 यानी नेक्स्ट साल, यानी नेक्स्ट में 2026 में। ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर होगा जो कॉनकोर को और तेजी हेवी डबल टेक ट्रेन से भागेगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, कॉनकोर के लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड वही साबित होगा। फिर क्लीन बैलेंस शीट, कॉनकोर एक डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, और सेट है किसमें, मैसिव कैश पाइल में, कितने 3600 करोड़ रुपए के कैश पाइल में। और ये सिग्निफिकेंट नेट प्रोवाइड करती है, अलाउ कंपनी टू फंड एक्सपेंशन प्लान,
जैसे कंपनी कह रही है 1000 ज़्यादा नए कंटेनर हम ऑर्डर करेंगे, तो ये इसकी चीज़ें हैं। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम, हमने देखा कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक एमयू साइन किया अल्ट्राटेक के साथ एंड अडानी के साथ बल्क सीमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। और वैल्यूएशन तो हमने जैसे देखी भैया, अब ये ना एक ठीक ठाक से वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं ट्रेड जरूर कर रहा है। फिर भैया सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जी हाँ, जैसे पहला था एमएसआई से हटना, फिर हाई लैंड लाइसेंस फी। और देखो कॉनकॉर ना एक बहुत ही बड़ी किस्म की मात्रा फीस पे करता है इंडियन रेलवेज को कि वो जमीन यूज कर पाए। और कंपनी ने अभी भी डिसाइड किया है कि वो माइग्रेट नहीं करेगी एग्जिस्टिंग टर्मिनल से टू न्यू जीसीटी पॉलिसी। क्यों? पहला ऑपरेशनल रिस्क, मीनिंग वो अभी भी अटकी रहेगी 7% के एनुअल फी एस्केलेशन में, जो इनके मार्जिन को बड़ी मात्रा में खा रहा है। फिर मार्केट शेयर इरोजन, देखो प्राइवेट प्लेयर जैसे अडानी पोर्ट्स और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ये एग्रेसिवली ईट कर रहे हैं कॉनकॉर के पाई को। उनका जो मार्केट शेयर है एट मेजर पोर्ट जैसे मुंद्रा में, वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर ऑफर और ज़्यादा इंटीग्रेटेड और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एक बड़ा चैलेंज है इसके लिए, और कहीं ना कहीं बाजार इसी चीज़ को देख रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार देख रही थी। फिर नो रिटर्न रेशियो, एक मोनोपोल लाइक पीएसयू के लिए जिसका आरओसी बहुत कम है 10 से 11%, इन्वेस्टर अक्सर ना इनका प्रेफर करते हैं इनके जो रिलेटेड पीयर्स हैं उसमें। ठीक है, रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। फिर डिसिप्लिन फटीग तो सबको पता ही है कि सरकार इसमें सेल करने वाली। तो ये प्रकार की चीज़ें। और अगर आप टर्न अराउंड की बात करोगे तो देखो चीज़ें यही है, जो वर्स्ट था ना टेक्निकल सेलिंग का एमएससीआई रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंत होता दिखाई दे रहा है। बट जो फंडामेंटल टर्न अराउंड है ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। स्टॉक करंटली वैल्यू जोन पे हैं, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर कहीं ना कहीं रुकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट में मार्च 26 में जब ये जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ये फिर बड़ा गेम चेंजर के लिए साबित होगा दोस्तों। तो ये जानकारी आप लोग साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।